गुरुद्रसी यानी जो सियाटिका है। अब सियाटिका के अंदर क्या होता है, जो हमारा इंसान है उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, यहाँ की जो सियाटिक नर्व है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर दब जाती है, जिसकी वजह से पूरा पेन नीचे तक जाता है। तो वात अलोन या फिर विद कफ दोष के साथ में ये व्याधि उत्पन्न होती है। इसके अंदर क्या होता है, स्टिफनेस होती है, इनएबिलिटी टू मूव होती है, सीवियर पेन होगा। स्टार्ट होता है ये कहाँ से, लंबर रीजन से, और मूव करता है थाइस पे, नीज पे, काफ्स पे, फीट पे। और अगर सिर्फ वात व्याधि अलोन हुआ, मतलब कि वात दोष अलोन हुआ, तो ये रिजिडिटी और थ्रोम्बिंग पेन करेगा। और ये कफ के साथ में हुआ तो स्ट्यूपर, हैवीनेस, एंड्रोक्सिया, अवर्जन ऑफ फूड और सलाइवेशन भी क्रिएट। अब देखते हैं गुल्म की संप्राप्ति और उसके टाइप्स। गुल्म 5 टाइप के होते हैं, वात, पित्त, कफ, निश्चय, जिसको सन्निपातज कहते हैं, और रक्त सिर्फ फीमेल के अंदर होता है, जिसके अंदर लगने लगता है कि फीमेल्स प्रेग्नेंट है, मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी दिखने लगती है। अब इसकी संप्राप्ति क्या है, कोष्ठ के अंदर वात का प्रकोप होगा, कफ और पित्त की दुष्टि होगी, उसके वजह से श्रोतोअवरोध होगा, वायु एक जगह जाके इकट्ठी हो जाएगी, वायु विद अदर दोष, हृदय के अंदर, पार्श्व के अंदर, उदर और अभय पार्श्व, इन जगहों पर जाकर स्पर्शनीय गुल्म और शूल की उत्पत्ति करते हैं। सिंपल है। अब रक्तपित्त के अंदर क्या होता है, रक्तपित्त के अंदर उष्ण तीक्ष्ण गुण किसका, पित्त दोष का, वो प्रकोप होगा। उसकी वजह से इंक्रीज क्वालिटी ऑफ रक्त, मतलब कि रक्त पित्त व्याधि में मेन होता है अपना पित्त, जो बढ़ने के बाद में क्वालिटी और क्वालिटी डिक्रीज ही करता है, क्वांटिटी बढ़ा देता है रक्त की। विशिएटेड पित्त सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से द्रव, अभिषंद और जो गुरु गुण के साथ में ऑब्स्ट्रक्शन होता है चैनल्स का, रक्तवाह और यकृत और जो प्लीहा का जो स्रोतस था, रक्तवाह स्रोतस, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अब जो रक्त है वो ज़्यादा विशिएट हो जाएगा इस चक्कर में, और रक्तस्राव होने लगता है। अब रक्तस्राव क्या तो होगा ऊर्ध्व, क्या तो मुंह से बाहर निकलेगा, क्या फिर नीचे से बाहर निकलेगा, या फिर दोनों तरफ से बाहर निकलेगा। तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त हुआ, ये इसके टाइप्स हैं, तो वो कफ के साथ में होगा। अधोगत रक्तपित्त हुआ तो वो वात के साथ में होगा, और उभय यानी दोनों तरफ में हुआ तो ये वात और पित्त दोनों के साथ में होगा। ये इसके 3 टाइप्स भी हो गए। अब जो कुष्ठ है उसके अंदर पूछ लिया जाता है कि उसके साथ दुष्य कौन कौन से हैं। वात, पित्त, कफ, त्वक, लसिका, रक्त और मांस, ये उसके 7 दुष्य हैं। अब वो टाइप्स होते हैं उसके 18, एक तो महाकुष्ठ और शुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ होते हैं 7, कपाल, उदुम्बर, मंडल, वृषजीवा, पुंडरीक, सिद्म और काकणक। शुद्र कुष्ठ जो होते हैं वो 11 टाइप के होते हैं। एक कुष्ठ जिसको सोरियासिस से कोरिलेट किया जाता है, चर्मदल, किटिब्भ, विपादिका, अलसक, चर्मख्य, दद्रु जिसको रिंगवॉर्म से कोरिलेट करते हैं, पामा जिसको स्कैबीज से कोरिलेट करते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, विस्फोटक, शत्रु और विचर्चिका जिसको एक्जिमा से कोरिलेट किया जाता है। अब इसकी जो संप्राप्ति है वो देखते हैं। हेतु सेवन हुआ, उसके अंदर त्रिदोष का प्रकोप हुआ, कफ प्रधान होगा, पूरे के पूरे शरीर के अंदर संचारित होगा। 4 दुष्य, त्वक, मांस, रक्त और लसिका है, उनकी दुष्टि होगी, वो फ्लैबी हो जाएंगे, थोड़े शिथिल हो जाएंगे। अब क्लेद की उत्पत्ति होगी, क्लेद की उत्पत्ति होने की वजह से फर्दर विशेषण ऑफ दुष्य होता है, जिसकी वजह से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। मतलब कि वो जो त्वक है, मांस है, रक्त है और लसिका है, वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। खराब होने की वजह से वो दिखने लगता है अपने स्किन पे। अब उन्माद और जो अपस्मार है वो देखते हैं। उन्माद 5 टाइप का है, वात, पित्त, कफ, सन्निपात और आगंतुज। निदान सेवन हुआ, दोष की दुष्टि हुई। अब जो शिरोगत हृदय है, मतलब कि हृदय अपना सीट ऑफ मन है, और जो मनो व स्रोतश की दुष्टि हो जाती है,
दोष दूषित होने की वजह से मनोवह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, उसकी वजह से उन्माद होने लगता है। अपस्मार जो है वो 4 टाइप का होता है, वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, जिसके अंदर चिंता, शोक इत्यादि मानसिक हेतु होते हैं और दोष प्रकोपक हेतु होते हैं। मानसिक भी होते हैं और शारीरिक भी होते हैं। अब जो वात आदि दोष का जो प्रकोप हुआ है, इन हेतुओं की वजह से वो हृदय, सीट ऑफ जो मन है, उसके अंदर स्थान संशय होता है। अब वो मनोमय स्रोतस को दूषित करेगा, उसके अंदर अवरोध उत्पन्न करेगा, इंद्रियों की विकृति होने लगती है, संज्ञा स्रोतस का अवरोध होता है, अपस्मार के वेग आने लगते हैं और जो स्मृति, जो अपनी बुद्धि है, उसका नाश होने लगता है। उसको अपस्मार कहते हैं।